हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है। शॉर्ट ट्रायंगल एक बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो एकदम सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल के ऑप्शंस लर्नर के लिए हो सकता है, ना कि एडवांस लर्नर के लिए, क्योंकि उनको पहले से ही पता होगा कि चीज़ क्या है। तो जो भी यहाँ पे बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है और सीखना चाहता है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करती है और उनको नहीं पता, तो उनके लिए है। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। यू कैन सेल कॉल एंड पुट from both sides with different strikes and with same expiry. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शंस में ऑब्स्ट्रा में हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। आप मीन्स यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ टूल्स, मैं ऑब्स्ट्रा में समझा रहा हूँ, वरना आप चाहो तो सेंसिबल में भी बना सकते हैं जहाँ पे फ्री है। यहाँ पे भी फ्री है अगर बनाना चाह रहे हो तो, मगर सेव करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मगर यू कैन क्रिएट इट फ्री ओवर हियर, तो ऑब्स्ट्रा इज़ बेटर टू लर्न समथिंग। तो ऑप्शन चेन में हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम ये लाइन जो देखें तो यहाँ पे मार्केट फ़िलहाल है 11,950। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि एक ऊपर का कॉल बेचना है और नीचे से पुट बेचना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कॉल की स्ट्राइक्स है और यहाँ पे पुट की है। तो नीचे अगर हम देखें तो फार ओटीएम अगर हम देखें तो अगर फार ओटीएम हम लोग सेल करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी अच्छी होती है वहाँ तक मार्केट की ना जाने की, तो इसमें एडजस्टमेंट कम होते हैं। तो 11,950 का एट द मनी पुट का प्रीमियम चल रहा है 138.25 और कॉल का प्रीमियम चल रहा है 118.9। तो ये अगर हम लोग बेचेंगे तो वो शॉर्ट स्ट्रैडल हो जाएगा, दोनों अगर बेचे तो। मगर हमको ये स्ट्रेटेजी बनानी है शॉर्ट स्ट्रैडल, तो हम लोग सेल करेंगे कोई भी ऊपर का। आप 12,000 और 11,900 सेल कर सकते हो, और या तो फिर उसके ऊपर जा सकते हो जितना आप जाना चाहें तो। मगर हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा ब्रोकरेज निकाल के हम लोग प्रॉफिट में आ सके। तो ब्रोकरेज कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह सब ओवरऑल चार्जेस हमको निकाल के हमको रखना है। और ये एक्सपायरी दूसरे वीक में है, तो 29 अक्टूबर, टुडे इज़ 21 अक्टूबर, तो 29 अक्टूबर को मीन्स एक्सपायरी है, तो दूसरे वीक में है। तो उसके हिसाब से आप अपना रिटर्न गिन सकते हो। जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स विल लुक फॉर 4% रिटर्न पर मंथ, ऑन एन एवरेज 3 to 4 5 समथिंग, बट दैट्स अ रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन। तो उसके हिसाब से आप अपने मार्जिन के हिसाब से आप कॉस्ट लगा सकते हो। मगर फ़िलहाल हम लोग स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तो इफ़ आई विल लुक फॉर 12,500 शॉर्ट, दिस इज़ अ फार ओटीएम ऑप्शन। तो फार ओटीएम में 12,500 का हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी एक ही वीक बाकी है। और नीचे पे हम लोग देखते हैं तो 11,000 हम लोग वी विल चूज़, तो 8.45 उसका प्रीमियम, ठीक है। तो 11,000 भी बहुत दूर है, क्योंकि 11,950 पे है मार्केट, ऑलरेडी 12,000 नियर अबाउट। तो अगर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखते हैं तो 93.77, अबाव 90%, और इसका मैक्स प्रॉफिट जो है, इसका रिटर्न है ऑलमोस्ट 1%। तो ओवरऑल आपका मार्जिन लगेगा 1,16,000। तो दिस मे नॉट बी करेक्ट फिगर, मगर अगर आप जब ये लाइव ट्रेड लोगे तो मे बी इट मे बी स्लाइटली हायर, 1,25,000 से लेके 1,50,000 समथिंग हो सकता है। तो इसके हिसाब से आपका रिटर्न कम हो सकता है। तो 0.1% जो है, तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज निकाल के आप करोगे तो ये कम हो जाएगा, करीबन 200 समथिंग निकाल दोगे तो 800 समथिंग रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका
दोनों साइड पोजीशन है, कॉल भी शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है। और आपका ब्रेक इवन है 10,986, तो 11,000 के आसपास आपका ब्रेक इवन है, और ऊपर की तरफ 12,500, तो ये ब्रेक इवन है। तो इसके ऊपर गया तो आपका लॉसेस होना चालू हो जाएगा, और इसके नीचे गया तो आपका लॉसेस होना चालू होगा। और उसके पहले मार्केट ये रेंज में ख़त्म होता है तो आपको 1091 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन हो सकता है। सो दैट्स द थिंग। तो हमको क्या है कि हमें मार्केट में प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट भी देखना है कितना है, और परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना है ये भी देखना है, मगर उसको हम लोग ब्रोकरेज निकाल के देखना पड़ेगा। दैट मीन्स तो ही वो रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन होगा, और ना कि just like a retail trader would like to gain so much in a day or a week or month, तो वैसा नहीं होता। क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी पैसा बनाना चाहता है तो इतना इजीली बना सकता है, तो हर कोई मार्केट में होता है। सो दैट्स नॉट द थिंग। तो गेट द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। तो हम लोग ने ओवरऑल फार OTM देख लिया जिसका 1% रिटर्न है। अभी थोड़ा नज़दीक का देख लेते हैं। तो इफ़ यू विल गो फॉर 12,300, तो इवन इट्स अ फार OTM बट नॉट दैट मच फार, तो उसका फिर भी थोड़ा डिसेंट प्रॉफिट रहेगा नियर बाय OTM से। तो इसका भी 85% तक का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। और 1.5% तक का आपका मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा 1.65। तो इसमें से आप ब्रोकरेज निकालोगे तो 1.5% तक का तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इट्स एक वीक में 1.5%, दैट्स अ गुड थिंग। और एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग और भी आगे देख सकते हैं। सो मीन्स दिस इज़ अ बेसिक थिंग जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मगर इसको करने से बजाय हम लोग आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं। वो एडजस्टमेंट भी अच्छा रहेगा, और आपका रिस्क भी अनलिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क है। यहाँ से पीछे से दरवाज़ा ओपन है, ऊपर से दरवाज़ा ओपन है, तो अगर उसके ऊपर चला गया तो सडनली कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गया और मार्केट गिर रहा है तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है जो हर दफ़ा स्क्रीन के ऊपर चिपके रहते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी, मगर जो बेसिक लर्नर्स है जो सीख रहा है तो उनको दिक्कत हो सकती है। जो सैलराइड पर्सन है जो काम पे जाते हैं तो ये दिक्कत दे सकता है। मगर इसके लिए इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है आयरन कॉर्नर स्ट्रैटेजी, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो just wait for that. This is the basic thing which I want to share with you, and the better thing would be iron condor with this strategy on short triangle. तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, and I'll get back to you with that. Till that time, please share and subscribe. Thank you so much, guys.